व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सर्वाइवल आइलैंड। तो कहानी शुरू होती है, हम एक लड़की को किसी सुनसान आइलैंड पर परेशानी हालत में देखते हैं, लेकिन उसके आगे हमें नहीं बताया जाता कि असल में वो वहां तक कैसे पहुंची। अब इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा फ्लैशबैक, जहां पर हम 4 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक आदमी बिलियनर है। ये चारों असल में एक आइलैंड पर जा रहे हैं जहाँ का ओशियन फूड बहुत ही फेमस है। इसका कैप्टन सभी को अपने शिप पर बैठाता है। तभी हम वहां पर एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है मेमन, जो कि कैप्टन के अंडर काम करता है। अब वो शिप से निकलने ही वाला होता है कि उसी समय उसकी वहां गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन मेनन मना करता है और कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अब इस बात को लेके उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड मरीना कहती है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, पर इतना याद रखना तुम्हें ये धोखा बहुत ही महंगा पड़ेगा। अब मेनन गुस्से में उसे एक चाटा भी मार देता है, जिससे बात और ज्यादा बिगड़ जाती है और गुस्से में उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। अब ये सारी घटनाएं वहां पर खड़े सभी लोग देख रहे थे। अब सभी लोग अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, लेकिन शाम में डिनर के समय जॉन और मेनन के बीच में बहस हो जाती है। अब जॉन दोस्तों वही बिलियनर था और उसे अपने पैसों पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है, इसलिए वो सभी को अपने से छोटा समझता है और यहाँ पर उसने मेनन के साथ भी यही किया, इसलिए वो उसे कुछ खास खुश नहीं रहता। उधर दूसरी ओर हम मरीना को किसी अंधेरी जगह पर देखते हैं। मरीना दोस्तों वही है मेनन की गर्लफ्रेंड, जहाँ वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रही है। उसके हाथ में हम मेनन की फोटो देखते हैं, यानी कि इसका साफ साफ मतलब है कि वो उस पर काला जादू कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बोर्ड पर मेनन तो आराम से बुक रीड कर रहा होता है, लेकिन उसे साइड वाले रूम में जॉन और उसकी वाइफ की आवाजें आ रही थी, जिससे कि वो काफी डिस्टर्ब भी होता है। अब उन्हें मना करने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नाक से खून आने लगता है और ये हुआ था उसी काले जादू की वजह से, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके सो जाता है। अब सुबह हो जाती है और इस बात को मेनन भूल भी चुका था, लेकिन सुबह उसकी जॉन से फिर से अनबन हो जाती है, जिस चक्कर में कैप्टन उसे बहुत सुनाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो हमारे गेस्ट के साथ अच्छे से बिहेव करो, वरना तुम्हारे लिए यहाँ काम करना मुश्किल हो सकता है। अब मेनन भी गुस्से में आकर काम करने से मना कर देता है और अपना चाकू ले लेता है और कैप्टन से कहता है कि आज से मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। लेकिन जाते जाते वो एक रुमाल फेंकता है जो न जाने कैसे लेकिन जाकर गैस पर गिर जाता है और उसमें आग लग जाती है। अब उस समय कोई भी किचन में नहीं था, इसलिए किसी को इस बारे में पता नहीं चलता, लेकिन देखते ही देखते वो आग इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरे बोट को अपनी चपेट में ले लेती है और सबसे पहले इस आग को जेनी देखती है और इसलिए सभी फौरन लाइफ बोट पर बैठते हैं और उस बोट से दूर आ जाते हैं। लेकिन अब जाएं तो जाएं कहाँ। कुछ देर पहले ये सभी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कुछ ही पल में सब कुछ बदल गया और इन्हें अपनी जान बचानी पड़ रही है। लेकिन रात में आ जाता है एक भारी तूफान, जिसके चक्कर में सभी लोग इधर से उधर बिखर जाते हैं। जब सुबह होती है तो हम जेनी को समुद्र किनारे एक आइलैंड पर बैठा हुआ देखते हैं। वो बिल्कुल अकेली थी, उसे अब यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी उसे अपने सामने कैप्टन की लाश दिखती है, जिसे बचाने के लिए वो फौरन उसके पास जाती है और उसे पानी से बाहर लाती है। लेकिन इतने में हम वहाँ पे मेनन को भी देखते हैं, मतलब वो भी बच गया था। वहीं दूसरी तरफ था, दोनों मिलकर कैप्टन को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर चुके थे। तो दोस्तों यही सच्चाई थी, लेकिन यहाँ कम से कम जेनी को किसी का साथ तो मिल गया था। अब यहाँ वो सबसे पहले अपने लिए एक घर बनाते हैं जो कि पास से लाई हुई लकड़ियों से बना था और फिर समुद्र में जाकर कुछ मछलियां पकड़ के लाते हैं, जिसे दोनों मिलकर खाते हैं। हालांकि जेनी के साथ बोट पर भी मेनन से अच्छी बातचीत थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मेनन जेनी को स्विम करना भी सिखाता है और मछलियां पकड़ना भी, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे पानी की गहराइयों से डर लगता है और इसीलिए वो खुद अकेले वहां चला जाता है और उसके लिए मछलियां लेके आता है। लेकिन बीच में उसे जॉन पड़ा हुआ मिलता है। वो फौरन उसके पास जाता है और चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी सांसें अभी चल रही है, इसलिए वो उसे लेकर जेनी के पास आता है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और रोने लगती है। दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। यहाँ जेनी मेनन की बहुत तारीफ भी करता है क्योंकि उसी ने उसका इतने दिन तक ख्याल रखा, अगर वो नहीं होता तो शायद वो जिंदा नहीं रह पाती। पर यहाँ जेनी और मेनन के बीच में गहरी दोस्ती हो गई थी, जिसे देखकर जॉन को पसंद नहीं आता और उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। लेकिन इस बात की खबर उन दोनों को नहीं लगती कि जॉन उनके बारे में ऐसा सोच रहा है। अब दोनों जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि जॉन ने आग जलाई है। ये देखकर वो हैरान थे क्योंकि उन्हें यहाँ पे आग जलाने में बहुत ही दिक्कतें हो रही थी। वो बताता है कि उसके पास तो लाइटर है, उस लाइटर की मदद से उसने आग जलाया है, जिससे दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अब खाना पका हुआ मिल सकता है। लेकिन एक दिन जॉन बहुत ही अजीब बिहेव करता है और मेनन को काफी बुरा भला भी कहता है, लेकिन वो कुछ भी उसे जवाब नहीं देता। पर जॉन यहाँ भी नहीं रुकता। असल में वो उसे कहता है कि तुम दोनों जाकर एक साथ मछली पकड़ कर लाओ, जो बहुत ही अजीब था क्योंकि आज से पहले जॉन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था और वो तो चाहता ही नहीं था कि जेनी और मेनन एक साथ रहे।
वेल दोनों चले जाते हैं हर बार की तरह, बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन जब जेनी वापस आती है तो देखती है कि जॉन ने अपना अलग शेल्टर बना लिया और उसने मैनन को बाहर कर दिया है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा करती है और उससे इसकी वजह पूछती है। लेकिन जॉन अपनी ही अकड़ में चूर था, इसलिए वो उसे उल्टा ही जवाब देता और चुपचाप उसके साथ ही रहने को बोलता है, क्योंकि सच तो यही है कि उसे अपनी ही बीवी पर यकीन नहीं था। इसके बाद अब दोनों बहुत ही दिनों तक ऐसे ही रहते हैं। लेकिन एक दिन जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो मैनन और जॉन में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसमें जॉन उसे अपने पैसों का घमंड दिखाता और कहता है कि तुम जैसे लोग मेरे नीचे काम करते हैं और तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम मेरी बीवी के साथ बात करो। यहाँ पे मैनन भी उसे कह देता है कि आज के बाद वो उन दोनों को खाना नहीं देगा। तो जॉन कहता है कि ठीक है, तो वो लाइटर भी वापस ले लेता है, जिसके बाद दोनों ही अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जेनी को अच्छे से पता था कि मैनन तो अपना गुजारा अच्छे से कर लेगा, लेकिन जॉन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास मछलियां पकड़ने का कोई हुनर नहीं है और ना ही वो इतनी दिनों तक यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा। लेकिन वो फिर भी जॉन के साथ ही रहती है और उसका साथ देती है। पर यहाँ जॉन मछलियां पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे ये आता ही नहीं था। वो बस नारियल पानी पीकर अपना गुजारा कर रहा था और ये देखकर जेनी को बहुत बुरा लगता है। इसलिए अगले दिन वो उसके साथ जाती है मछलियां पकड़ने के लिए। पर यहाँ जेनी के हाथ कुछ नहीं आता, पर जॉन के हाथ आती हैं 2 जहरीली मछलियां, जो कि बहुत ही छोटी थी। पर वहाँ दूसरी ओर मैनन अपना आराम से खाना खा रहा था। लेकिन जब वो जेनी को भूखा देखता है तो उसे उस पर तरस आता है और वो उसके पास जाकर उसे खाना ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि इसे जॉन को बहुत ही बुरा लगेगा। पर मैनन कहता है कि वो वादा करता है कि वो इस बारे में जॉन को कुछ नहीं बताएगा। अब यहाँ पे जेनी कई दिनों से भूखी थी और इसीलिए वो उसकी बात मान लेती है और जाते जाते उसे एक किस भी देती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जॉन उन 2 जहरीली मछलियों को खाने की तैयारी कर रहा था, पर उसे न जाने कैसे पता चल जाता है कि जेनी ने खाना खा लिया और इसीलिए वो उस पर बहुत चिल्लाता है। लेकिन एक बार फिर जेनी उसे कैसे भी करके शांत कराती है और फिर अगले दिन दोनों फिर से साथ में मछली पकड़ने जाते हैं। लेकिन हर बार की तरह उनके हाथ कुछ नहीं आता, जिससे कि वो बहुत ही परेशान हो चुके थे। अब जब वो वापस आ रहे होते हैं तो जॉन देखता है कि मैनन उनकी आग चुरा रहा है, इसलिए वो फौरन उसके पास जाता है और उसकी आग पर मिट्टी डाल देता है, जिसके बाद उन दोनों में फिर से लड़ाई होना शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। लेकिन यहाँ जेनी एक बार फिर से आकर उन्हें छुड़ाती है और मैनन फिर भी उसे बहुत बुरा भला कहता है। अब ऐसे कई दिनों तक तो नहीं चल सकता, इसलिए जॉन को कैसी भी करके मछलियां पकड़नी है, क्योंकि अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इसलिए एक दिन वो सुबह जल्दी उठ जाता है और मैनन के चश्मे चुरा लेता है, जो पहनकर वो समुद्र में ज्यादा गहराई तक जा सकता है। लेकिन इस बारे में मैनन को कुछ पता नहीं होता। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपना चश्मा नहीं दिखता, जिसके बाद होना क्या था, वो एक नुकीली लकड़ी लेकर उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। पर यहाँ पे जेनी को डर था कि कहीं जॉन को इस बारे में पता ना चल जाए। लेकिन जब वो मछली पकड़कर वापस आता है तो देखता है कि सभी बहुत ही शांत होकर बैठे हुए हैं और जब वो मैनन को उसका चश्मा देता है तब भी वो कुछ जवाब नहीं देता, जिसके बाद उसे पूरा शक हो जाता है कि मैनन और उसकी वाइफ के बीच जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। और वो जेनी से भी पूछता है तो वो उसे बता देती है, जिसके बाद होना क्या था, वो उस पर बहुत चिल्लाता और यहाँ तक कि वो उसके बाल पकड़कर शेल्टर से बाहर कर देता। ये सब मैनन देख रहा था, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। वो फौरन जेनी के पास जाता और उसे संभालता है। लेकिन जेनी के लिए ये बहुत ही अजीब था, उसने ऐसा कुछ कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद अब समय बीतना शुरू हो जाता और देखते ही देखते 5 महीने गुजर जाते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ों का इंतजाम भी कर लिया था। उधर जॉन ने भी अब काफ़ी कुछ सीख लिया और उसने खुद का भी चश्मा बना लिया था, जिसे पहनकर वो समुद्र में मछलियाँ पकड़ लेता था। लेकिन ये ऐसे कैसे किसी अनजान टापू पर इतनी दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे, अब ये तो समय ही बताएगा। कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ हम एक दिन जॉन को देखते हैं जो मछलियाँ पकड़ रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पानी में पड़ी एक उल्टी बोट पर पड़ती है। वो फौरन नीचे जाता है और उसे लेकर ऊपर आता है। अब जब ये मैनन देखता है तो वो भी उसकी मदद करने के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ उनका एक ही रास्ता था जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जॉन किसी भी हालत में मैनन की मदद नहीं लेना चाहता, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। और अब जेनी उसके पास जाती है, लेकिन वो उससे भी दूर जाने को कहता है। अब यहाँ पे जॉन धीरे धीरे करके उस बोट को ठीक करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ से निकल सके, और ये सब वो दोनों भी देख रहे थे। और इसीलिए तो जेनी कहती है कि क्यों ना हम उस बोट को लेकर यहाँ से भाग जाए और उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैनन कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, वो हमेशा उस बोट के साथ ही रहता है। और अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, उनकी ये सारी बातें पेड़ के पीछे से जॉन सुन रहा था और उन्हें इनके पूरे प्लान की खबर लग जाती है। इसके बाद अगले दिन जब वो देखता है कि मैनन एक बड़ी मछली पकड़ कर लाया है तो वो भी समुद्र में जाता है। लेकिन इसी का फायदा जेनी और मैनन उठा लेते हैं। वो फौरन उस बोट को लेकर समुद्र में डाल देते हैं, जिसके बाद वो उसी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। और जब उन्हें भागते हुए जॉन देखता है तो वो उनका पीछा करता है
लेकिन तब तक वो दूर जा चुके थे। हालांकि वो कुछ ही देर तक निराश होता है और फिर कुछ देर बाद वो रिलैक्स होकर नारियल पानी पीने लगता, क्योंकि उसने उस बोट में जानबूझकर पूरा काम नहीं करा था, जिस वजह से वो पहले तो बहुत ही सही चलती है और फिर थोड़ी देर आगे जाने पर डगमगाने लगती है। पहले तो उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि असल में यहाँ हो क्या रहा, लेकिन जब जेनी जॉन को रिलैक्स बैठा हुआ देखती है तो वो समझ जाती है कि जरूर उसने ही कुछ किया, इसलिए वो लोग फौरन पानी से बाहर आने लगते हैं। लेकिन इतनी देर में वो बोट पूरी तरीके से डूब जाती है और लकीली ये दोनों जैसे तैसे तैर कर वापस किनारे तक आ जाते हैं। लेकिन वहाँ उनका इंतजार जॉन कर रहा था। वो एक शार्प लकड़ी लेकर मैनन के पीछे भागना शुरू करता है और एक समय पर वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन तब तक जेनी आकर उसे छुड़ा लेती है और इसी का फायदा उठाकर वो जंगल में भाग जाता है। लेकिन अब यहाँ जॉन जेनी को बंदी बना लेता है और उसे वहीं बांध कर रखता है। लेकिन जैसे ही रात होती है मैनन वापस आता और जेनी को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में जॉन वापस आ जाता और दोनों में भिड़ंत हो जाती है। लेकिन सही समय पर फिर से जेनी खुद की रस्सी खोल लेती है और जॉन को धक्का दे देती है। इतने में वो दोनों भाग जाते हैं। अब अगली सुबह जब हम देखते हैं तो मैनन की हालत बहुत ही खराब थी। उसे तेज बुखार था, जिस वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह तो आपको याद ही होगी। उसने वादा किया था कि वो उसे बर्बाद कर देगी और वो उसी रास्ते पर है। लेकिन यहाँ जॉन पूरी तैयारी के साथ इन्हें ढूंढने में लगा हुआ था। वो उन्हें पूरे जंगल में ढूंढना शुरू करता है और आखिरकार एक जगह उसे उन दोनों मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जेनी उसे कहती है कि इसे बहुत तेज बुखार है, ये लड़ नहीं सकता है, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उसे ही मारना शुरू करता है। अब ये मैनन देख लेता है और उसके ऊपर चढ़ता है, वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जाकर जॉन के भाले पर गिर जाता है, जिससे कि उसकी वही मौत हो जाती है। पर आपको क्या लगता है कि ये गलती से हुआ है? जी नहीं, असल में वहाँ टेक्सास में मरीना ने अपने पहले काले जादू से ये किया है। उसने मैनन के नाम की एक गुड़िया बनाई है और उसे भी उसने सेम उसी तरह से मारा जैसे मैनन की मौत हुई। इसके बाद हम जेनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय जॉन के साथ रहने का। लेकिन एक दिन उसके साथ चमत्कार होता है। उस आइलैंड पे एक मछुआरा आता है जो जेनी को देख लेता है और उसके बच्चे फौरन उसे अपनी बोट पर ले जाते हैं। जब उसे पूछते हैं कि तुम अकेले हो तो वो हाँ में जवाब देती है। पर यहाँ जाते जाते वो जॉन का लाइटर अपने पास रख लेती है ताकि वो भी आग के बिना वैसे ही तड़पे जैसे मैनन को उसने तड़पाया था। अब वो बोट पे बहुत सारा खाना खाती है, पर तभी जॉन को वो बोट दिख जाती है और वो उसी समय जेनी को बैठा देख लेता है। उसे देखकर वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो बच गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जेनी उस आदमी से बोट ना रोकने को कहती है और उसे वहीं छोड़ देती है मरने के लिए, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।